तप का परिणाम है कि आज हम, क्योंकि मैंने कहा था, अभी प्रेस वाले मेरे से पूछ रहे थे कि आप यहां आए हैं। मैंने कहा हाँ, मैं कई बार यहां आया हूं, लेकिन मेरे को रामलला के दर्शन टेंट में हुए थे। आज मैं दिव्य और भव्य मंदिर में हम दर्शन करेंगे। हम बहुत ही सौभाग्यशाली है। निश्चित रूप से मैं इस माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। हमारा कार्यक्रम था, कार्यक्रम हमारा बढ़ा क्योंकि लगातार कार्यक्रम चल रहे थे और हमारा 11 तारीख का संयोग था और संयोग से राम कुमार भूतड़ा जी ने कहा कि 11 को ही हमारा कार्यक्रम है। दोनों का संयम हो गया। ये भी भगवान राम की मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आज हमारे बीच में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सांसद और हमारे यहाँ के भी हमारे सभी नेता उत्तर प्रदेश के, आज वो नामांकन का दिन है। मेरे पास फोन आया, नामांकन का दिन है, कई लोग और भी आने वाले थे। मैं निश्चित रूप से पुनः माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं और भगवान राम से यही कहता हूं कि समाज को और शक्ति दे। ये सभी जगह इसी तरह से श्रद्धालुओं के लिए ये अच्छी भवन और सुविधा देने का काम करें, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा भी मिले और हमारे लोगों को सुविधा भी मिले। आप सभी लोगों ने हम सभी को बुलाया, मेरे को, मेरे सभी कैबिनेट मंत्रियों को, सांसद और विधायकों का जो आपने मान और सम्मान किया, मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। मैं आपको कहीं वीसी में जाना है, इसलिए सेवा सदन के माननीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश जी सोनी, कोषाध्यक्ष मनोहर लाल जी पुंगलिया, प्रहलाद जी शाह उपाध्यक्ष एवं अनिल जी बांगड़ उपाध्यक्ष, चारों पधारे और स्मृति चिन्ह भेंटकर हम सबकी ओर से, माननीय प्रशस्ति पत्र भेंटकर हम सबकी ओर से बहुमान करें। मैं निवेदन करूंगा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। जहां संतों का आशीर्वाद मिलता है वो भूमि पवित्र हो जाती है। परम पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज से कि आप भी अपने संक्षिप्त आशीर्वचन से हम सबको अपने आशीर्वचन से मार्गदर्शित करें। परम पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज। बैठिए महाराज जी, माइक वहीं भिजवा दो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। हम सभी आज ऐसे दिव्य भव्य अनुकरणीय आयोजन में उपस्थित हैं, जो अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन के शिलान्यास भूमि पूजन का दिव्य कार्यक्रम है। जैसे मंदिर निर्माण हो जाता है, भगवान विराजमान हो जाते हैं, फिर पूजा के लिए, अर्चना के लिए पुजारी भी तो चाहिए, उनके रहने का स्थान भी चाहिए। तो अयोध्या दिव्य जो सप्तमोक्षपुरियों में प्रथम परिगणित नगरी है, उसमें दिव्य रामलला विराजमान हो गए हैं। अब उनकी आराधना, पूजा, उपासना के लिए दिव्य ये भवन, माहेश्वरी भवन भी निर्मित हो रहा है और इसमें पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के माहेश्वरी समाज के जो पुष्प हैं, जो भगवान के अनन्य उपासक हैं, जिन्होंने मंदिर निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, पूजा में भी, अर्चना में भी उनकी विशेष भूमिका रहेगी। ऐसे दिव्य भव्य माहेश्वरी भवन के निर्माण में
हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी और श्री राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के साथ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। और प्रभु राम के लिए जब ये नगरी दिव्य थी, जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु स्वर्णमयी लंका की नगरी हम अपने अधीन कर लें, तो राम जी ने कहा था यद्यपि स्वर्णमयीम लंकाम न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भले स्वर्ण की ये लंका नगरी है, इस लंका नगरी की अपेक्षा अगर कोई स्वर्ग हमें दे तो हम अपनी जन्मभूमि और अयोध्या नगरी के सामने उसको तृणवत ठुकरा देंगे। ऐसी दिव्य नगरी के प्रति देश दुनिया के सभी आस्तिक जन, भावुक जन, सभी लोग समर्पित भाव से यहाँ पर आकर सेवा कर रहे हैं। ये माहेश्वरी भवन केवल माहेश्वरी परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। बहुत बहुत हार्दिक आभार पूज्य महाराज जी का। मैं आदरणीय रमाकांत जी बाहेती, CFO डीमार्ट ग्रुप, आपसे राधा किशन जी दम्मानी के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा। लेकिन हम चाहेंगे उससे पूर्व आदरणीय दम्मानी जी एक बार हम सबके लिए जय श्री राम का उद्घोष स्वयं लगवाएं। आदरणीय दम्मानी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। सम्माननीय स्वामी जी, मंच पे पदासीन सभी अतिथिगण, मेरे समाज के बंधुओं, भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि आज हम यहाँ पे सरस्वती देवी शिव किशन दमानी भवन का शिलान्यास कर रहे हैं। इसके साथ मुझे आपको बताते हुए एक प्रसन्नता भी हो रही है कि इसकी जो नींव की शुरुआत हुई है वो मेरे पैतृक गांव, जो संतों की भूमि, जो पुष्कर से 40 किलोमीटर है, हरसोर गांव से शुरू हुई। मेरी माताजी की बरसी का प्रोग्राम था, भूतरा जी का पधारना हुआ। भूतरा जी ने मेरे को एक जस्ट परिकल्पना दी कि हम अयोध्या में भवन बनाना चाहते हैं, दमानी जी साथ में आएंगे तो हम इस भवन को बना के रहेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने दमानी जी को यह प्रस्ताव रखा और 1 मिनट भी नहीं लगा, सहज स्वभाव में उन्होंने स्वीकार किया कि हम इसकी जमीन समाज को देंगे और समाज को भवन बनाने का मौका देंगे। मुझे खुशी है और मैं माहेश्वरी सेवा सदन का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि श्री दामानी जी के निवेदन और दामानी जी के पेरेंट्स श्रीमती सरस्वती देवी दामानी जी एंड श्री शिव किशन जी दामानी जी के नाम पे इस भवन को बनाया जा रहा है। मैं उनके परिवार की ओर से माहेश्वरी सेवा सदन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद रमाकांत जी। आदरणीय दम्मानी जी के सम्मान में ये 4 पंक्तियां है। करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य हैं सब नाम के, जो न दे हमको उजाला फिर भला वो किस काम के, वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अंधियार से, कोई संबंध नहीं है उनका सूर्य के परिवार से। आदरणीय ऐसे भामाशाह राधा किशन जी दम्मानी, पूरे पंडाल से आग्रह करूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय भामाशाह श्रीमान दम्मानी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, दयाशंकर सिंह जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश शासन, कृपया पधारें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप पधारे हैं आदरणीय दयाशंकर सिंह जी। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा मेयर श्रीमान गिरीशपति त्रिपाठी जी, शायद आप निकल गए हैं। श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी, मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, पधारे और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आप अयोध्या के प्रभारी भी हैं।
अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज सेवा सदन पुष्कर राज की ओर से आज यहां पर आयोजित इस भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पावन धाम अयोध्या में इस कार्यक्रम में अभी मुख्य अतिथि के पूज्य स्वामी जी गोविंद देव जी महाराज, पूज्य श्री धराचार्य जी महाराज, अभी हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी एक आवश्यक कार्यक्रमों में गए हैं। यहां पर विराजमान लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष और अनेक वर्षों से जिनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसे आदरणीय ओम बिरला जी, राजस्थान सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री, विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानित सतीश महाना जी, यहां माहेश्वरी समाज के सम्मानित अध्यक्ष श्री राम कुमार भूतला जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित महेश्वरी समाज के अतिथिगण, राजस्थान सरकार के सभी आदरणीय मंत्री गण और विधानसभा के सम्मानित सदस्यगण, मैं आज सबका प्रभु भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश की महान जनता की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा महाराज जी ने बताया, भगवान श्री रामलला रोम रोम में बसे हुए हैं और भगवान श्री राम का जब लंका पर विजय करने के गए थे तो उसके पहले भी भगवान शंकर महेश जी की पूजा किया था उन्होंने। हमेशा भगवान महेश और भगवान श्री राम की अत्यंत आत्मीयता रही है। उन्होंने उनके गुण का बखान किया है और भगवान शंकर ने उनके गुण का बखान किया है। मुझे खुशी है कि माहेश्वरी समाज ने, जो आप भगवान महेश के वंशज हैं, अयोध्या की इस पावन धरा में अपना अतिथि गृह बनाए जाने का, सेवा सदन बनाए जाने का आपने निर्णय किया। लगभग 1 साल पहले मैं पुष्कर राज में गया था और वहां राम कुमार भूतला जी से मुलाकात हुई थी। तो उस समय मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वो आज अयोध्या के भीतर जिस तरीके से भगवान श्री राम लला के पावन नगरी का विकास हो रहा है और श्रद्धालुओं की जितनी बड़ी संख्या में आगमन हो रही है, उनके भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आने वाले हैं। यदि ऐसा ही पुष्कर राज की तरह का सदन एक अयोध्या में बन जाता तो बड़ी अनुकंपा होती माहेश्वरी समाज की। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया और कुछ महीने के बाद उन्होंने फोन किया कि हम जमीन तलाश रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग एक विशाल सेवा सदन का शिलान्यास और स्थापना का कार्यक्रम करेंगे। मुझे जहां तक ध्यान है कि एक बार दिसंबर महीने में एक तारीख तय किया उन्होंने, लेकिन कतिपय कारणों से फिर आज की तारीख उन्होंने निर्धारित किया और यह सुखद संयोग है कि जो 11वां सेवा सदन बन रहा है माहेश्वरी समाज का, 12वां, ये आज अयोध्या में यहां पर आज उसका शिलान्यास माननीय महाराज जी और माननीय भजनलाल शर्मा जी की ओर से उनके कर कमलों से हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने, दोनों ने मिलकर के अयोध्या का कायाकल्प शुरू किया है और पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लगभग 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इस अयोध्या में चल रही हैं। प्रयास ये हुआ है कि रेलवे स्टेशन से लेकर के हवाई अड्डे तक
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिस पर अभी राजस्थान के सभी हमारे मंत्री जी सहित पूरा मंत्रिमंडल वहां पर उतरा है। माननीय ओम बिरला जी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आज सुबह उनका हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे अधिकारियों ने स्वागत किया उनका। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की चर्चा कुछ वर्षों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। आज वो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का पहला मॉडल यदि कोई खड़ा हुआ है तो अयोध्या धाम के भीतर खड़ा हुआ है, जहां से हमारे ओम बिरला जी ने यहां आगमन किया है। तो इस तरीके से बदलती हुई अयोध्या, त्रेता युग की जो गरिमा में अयोध्या थी, उसका स्वरूप आज हमारी अयोध्या धारण कर रही है। भगवान श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 जनवरी को उनको प्राण प्रतिष्ठा दी गई और तब से लगातार 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु रामलला के भक्त प्रतिदिन यहां पर आगमन होता है। और अभी मुझे अधिकारियों ने बताया कि कल तो अभूतपूर्व तरीके से 3-3.5 लाख से ज्यादा भी दर्शनार्थी अयोध्या में पधारे थे। मुझसे वो चिंता कर रहे थे कि रामनवमी को कैसे किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 5 लाख श्रद्धालुओं के आगमन के लिए तैयार है अयोध्या। पिछले 2 महीने से हम लोगों ने टेंट सिटी लगा करके 20 से लेकर के 22,000 श्रद्धालुओं को प्रतिदिन रहने की एक जगह पर व्यवस्था किया था। 229 रेलवे से स्पेशल श्रद्धा ट्रेनें अयोध्या के भीतर कल तक यहां पर आई हैं और उसके अलावा तीर्थ क्षेत्र ने भी बड़ी संख्या में अपने ट्रेनों को यहां पर के माध्यम से बुकिंग करके श्रद्धालुओं को लाया और लगभग 7,000 बसों का आगमन इस सिर्फ 2 महीने से भी कम अवधि के भीतर अयोध्या के भीतर हुआ है। ये उनके प्रति जो आस्था और श्रद्धा है, ये श्रद्धा और आस्था को और दृढ़ और मजबूत किया है। इस अवसर पर आप सभी यहां पर पधारे। मैं फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, पूरे राज्य सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, भारत माता की। धन्यवाद मंत्री महोदय। जैसा हम लोग भवन बना रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन आप शीघ्रातिशीघ्र 5 मिनट में अवलोकन कर लें। मैं जो हमारी टीम है, मीडिया टीम, उनसे आग्रह करूंगा कि वो प्रेजेंटेशन हमारे इस अयोध्या भवन का दिखाएं। सरस्वती देवी शिव किशन दम्मानी भवन, श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन, अयोध्या, प्रेजेंटिंग ये जो भवन आपको दिखाई दे रहा है सामने, ऐसा भवन हमारा प्रस्तावित भवन है। इस प्रकार का हमारा भवन बनना है अयोध्या में। एक बात विशेष रूप से सारे मंत्रिमंडल, राजस्थान सरकार यहाँ विराजित है, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक महानुभाव यहाँ विराजित है। हमारे जो भवन बनते हैं वो सर्व समाज के लिए बनते हैं। केवल अकेला माहेश्वरी समाज उन भवनों को बनाता है, लेकिन जो भी तीर्थयात्री यहाँ आता है वो सभी के लिए समान सुविधाएं सभी के लिए रहते ही। आपके एक विधायक आदरणीय लालाराम जी बेरवा, विधायक राजस्थान सरकार शाहपुरा से, जब वो वृंदावन गए तो उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि आपके भवन में हमको भोजन मिल जाएगा क्या। मैंने कहा आप जाइए। वो इतने खुश हुए कि जैसा आपके लोग वहां भोजन करते हैं उसी प्रकार मुझे भी उसी आतिथ्य से भोजन करवाया गया। तो ये हमारे भवनों की विशेषता है। और माहेश्वरी वो वर्ड है, आप सब माहेश्वरी है। अगर इन 4 बातों का आप अपने जीवन में अनुपालन करते हैं, माँ से माता पिता की सेवा करें, हे से हेत प्रेम से लोगों से रहें, स्व की शक्ति से अर्जन करें और हमारे जो ऋषि मुनियों ने परंपराएं बनाई है उन रीति रिवाजों का पालन करें, तो आप सब माहेश्वरी हैं, हम सब भगवान महेश की संतान हैं। मैं आदरणीय ओम कृष्ण जी बिरला को आमंत्रण देना चाहता हूं। आप लोकसभा अध्यक्ष इस कार्यकाल में थे, इस नाते आप नहीं जाने जाएंगे। आप इस नाते इस लोकसभा के कार्यकाल में जाने जाएंगे कि आर्टिकल 370 कश्मीर से आपके कार्यकाल में हटी।
एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उसका नेतृत्व आदरणीय ओम प्रकाश जी बिरला के इस कार्यकाल में हुआ। मैं विनम्र भाव के साथ में आमंत्रण देना हूं आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम कृष्ण जी बिरला को, आप जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। मैं आपसे आग्रह करूंगा हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय ओम कृष्ण जी बिरला। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। आज मेरा और आप सबका सौभाग्य है कि हमें इस पुण्य और हम सबको ऊर्जा देने वाली, प्रेरणा देने वाली भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की धरती पर हम सबको प्रणाम करने का अवसर मिला। ये धरती हम सबको चेतना देती है, ये धरती हम सबको ऊर्जा देती है। भगवान राम की धरती हम सबको आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आज भारत में नहीं, पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर भी भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ। हम वर्षों तक भगवान रामलला के मंदिर का इंतजार कर रहे थे। हमारे साधु संतों ने, हमारे राम भक्तों ने त्याग और बलिदान से हमें हमारे ही शासन के अंदर रामलला के मंदिर बनने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब भगवान के लिए संघर्ष करना पड़े, ऐसा शासन भी हमने देखा था। और ये कालखंड हम सबके लिए सौभाग्य है कि इस कालखंड में वर्षों तक जिसका इंतजार कर रहे थे, भगवान रामलला का मंदिर बना। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्राण प्रतिष्ठा में आए थे और पूरा देश उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ अपने आप को जोड़कर जिस विनम्र भाव से, जिस आध्यात्मिक धर्म आस्था से भगवान रामलला के विग्रह का हम सबने दृश्य देखा, हम सबको भगवान राम के 14 वर्ष आने के उपरांत जैसे पूरे देश में दिवाली मन रही हो, हर घर में दिया जलाकर लोगों ने देखा। और इसीलिए ये धरती हम सबको ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है, नई दिशा देती है। भगवान राम का जीवन हम सबको एक आदर्श और मूल्यों से स्थापित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भगवान राम का जीवन एक आदर्श जीवन, और किस तरीके से उन्होंने उस समय समाज के अंदर वंचित गरीब व्यक्तियों को साथ लेकर उस शासन के खिलाफ जो अहंकार था उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी। भगवान राम हम सबको नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ जीवन जीने की राह और रास्ता बताने का काम करता है। हनुमानगढ़ी का मंदिर भी यहां पर है और हनुमान जी का समर्पण, सेवा, त्याग
हम सबको समाज जीवन में इसी तरीके से त्याग, समर्पण, सेवा करने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव का जीवन, देवों के देव महादेव, जब समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत भी निकला, विष भी निकला, तो विष पीकर नीलकंठ बने। भगवान शिव का जीवन हमें समाज के उस विष को पीकर अमृत देने के लिए प्रेरणा देता है। और इसीलिए महर्षि समाज ने भी, जो भगवान शिव के संस्कृति संस्कारों को मानते हैं, उन्होंने समाज में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे शिक्षा हो, अस्पताल हो, प्याव हो, धर्मशाला हो, ऐसे बहुत सारे पुनीत कार्य किए। उन्होंने इस देश के जितने भी आध्यात्मिक धर्म स्थल है, चाहे पुष्कर राज हो, वहां से यात्रा शुरू की और अयोध्या की यात्रा तक भी पहुंचे। नाथ द्वारा का मंदिर हो, रामदेव जी का स्थान हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, सब स्थानों पर यात्रियों के लिए भवन बनाए, स्थल बनाए और सब समाजों के लिए बनाए। इसलिए महर्षि समाज हमेशा पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा, समर्पण, त्याग उनके जीवन की संस्कृति है। मुझे आशा है आज हम सबका सौभाग्य भी है कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ उनके पूरे मंत्रिमंडल का सदस्य आए हैं, विधायक आए हैं, सांसद आए हैं। सबने भगवान रामलला के दर्शन करेंगे और अपने राज को, अपने कामकाज को भगवान राम के जीवन की तरह कामकाज से राज को चलाएंगे। इसकी प्रेरणा इनको अयोध्या की धरती से मिलेगी। मैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष, सभी प्रभारी और विशेष रूप से मैं उन सब संतों को प्रणाम करता हूं जिनकी तप, तपस्या, समर्पण, सेवा से ये भव्य मंदिर बन पाया है। गोविंद गिरी जी महाराज ने कितने जीवन, कितना समय यहाँ दिया और किस तरीके से उनका समर्पण की सेवा और त्याग के कारण इस मंदिर निर्माण में जो कुछ काम किया। और मेरा भी सौभाग्य, मुझे भी सौभाग्य मिला कि संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर बनने का संकल्प और प्रस्ताव दिया है। ये सौभाग्य भी मुझे मिला है। मैं पुनः इस धरती को प्रणाम करता हूं। रामलला की ये धरती हम सबको प्रेरणा देगी, नई ऊर्जा देगी, नई शक्ति देगी, नई सामर्थ्य देगी। और इस कालखंड में हम नए भारत के उदय होकर देखेंगे जहां आध्यात्मिक संस्कृति धर्म में होगी, लेकिन एक आदर्श राज चलाने के लिए भगवान राम की प्रेरणा हमें मिलती रहेगी। पुनः मैं धरती को प्रणाम करता हूं। भगवान श्री राम की धरती अयोध्या हम सबको नित्य नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, नई शक्ति, सामर्थ्य देती रही। यही भगवान राम से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद लोकसभा अध्यक्ष जी। आपने आह्वान किया राजस्थान शासन को कि आपको जो ये मौका मिला है, इसमें आप एक ऐसा राजस्थान प्रस्तुत करके चले जाए, आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे। इन शब्दों के साथ में सभी माननीय राजस्थान के विधायक महानुभावों का, मंत्री महानुभावों को आह्वान करते हुए कि उठे उठे अब अंधकारमय जीवन पथ आलोकित कर दे, निविड़ निशा के गहन तिमिर को मिटा आज जग ज्योतित कर दे, तिल तिल कर अस्तित्व मिटा दे, दीप शिखा सम जलना सीखे। आपका आह्वान ये राजस्थान की सरकार के लिए अयोध्या की धरती से एक प्रेरणा पुंज के रूप में काम करेगा। मैं निवेदन करूंगा सेवा सदन के सभी माननीय मंत्रियों से, प्रचार मंत्री जी, कार्यालय मंत्री जी से कि आदरणीय गोविंद देव गिरी जी महाराज को स्मृति अभिनंदन पत्र भेंटकर हम सबकी ओर से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय सभी सेवा सदन के मंत्री माननीय मधुसूदन जी मालू, श्री भगवान जी भांग, गोपाल जी, भागीरथ जी भूतड़ा, संजय जी जेठलिया,